गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में बीएससी भाग तृतीय की छात्राओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर BN पांडे आपको प्राणी शास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी का अध्ययन किया था। आज हम कम्युनिटी इकोलॉजी का अध्ययन करेंगे। किसी भी इकोसिस्टम में कोई भी पॉपुलेशन आइसोलेशन में या सबसे अलग हो करके सरवाइव नहीं कर सकते हैं। सबसे अलग हो करके या आइसोलेशन में किसी पॉपुलेशन का या किसी स्पीशीज का अस्तित्व संभव नहीं है। इकोसिस्टम के निर्माण में अनेक प्रकार की जातियां अर्थात अनेक प्रकार की पॉपुलेशंस काम करती हैं और किसी क्षेत्र विशेष में कहीं भी देखें तो एक ही नहीं बल्कि बहुत सी स्पीशीज, बहुत सी प्रकार की जातियां या बहुत से प्रकार की पॉपुलेशंस पाई जाती हैं। तो कम्युनिटी क्या है? किसी दिए हुए इकोसिस्टम में या किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली सभी प्रकार की स्पीशीज, सभी प्रकार की जातियां या सभी प्रकार की पॉपुलेशंस के पारस्परिक इंटरैक्शंस, आपसी क्रियाएं होती हैं और ये सभी स्पीशीज मिल करके एक कम्युनिटी कहलाती हैं। किसी भी कम्युनिटी में कुछ विशेषताएं होती हैं। हम इन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता है बाउंड्री, अर्थात कोई भी कम्युनिटी हो उसका कोई न कोई क्षेत्र एक निर्धारित होगा, एरिया एक निर्धारित होगा और उस एरिया में ही वो विभिन्न जातियां पाई जाएंगी। वो एरिया कोई तालाब हो सकता है, कोई डिजर्ट हो सकता है, कोई घास का मैदान हो सकता है, कोई पेड़ एक ही वृक्ष हो सकता है, जंगल हो सकता है। इस तरह से एक क्षेत्र विशेष हो सकता है। ये किसी भी कम्युनिटी के लिए आवश्यक है, अर्थात उस कोई क्षेत्र विशेष होगा जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातियाँ निवास करेंगी और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका उपयोग करेंगे और उनका उपयोग करते हुए ऊर्जा का प्रवाह करेंगे। तो पहली लक्षण है एक बाउंड्री या सीमा रेखा। दूसरा है कंटिन्यूटी, निरंतरता। ध्यान देने की बात है कि ये बाउंड्री आवश्यक नहीं है कि हमेशा ही बहुत ही स्पष्ट रूप से निर्धारित हो। ये बाउंड्री अनेक स्थानों पर अस्पष्ट भी हो सकती है। एक स्थान से चलते हुए आप देखेंगे कि किसी मरुभूमि से चल रहे हैं तो धीरे धीरे आप वन की तरफ पहुंचेंगे, लेकिन वन और मरुभूमि के बीच में कोई बहुत ही स्पष्ट बाउंड्री लाइन नहीं बनी हुई दिखेगी। एक ट्रांजिशन होगा, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। तो एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी के बीच में बाउंड्रीज बहुत स्पष्ट नहीं होती हैं, बल्कि एक कम्युनिटी धीरे धीरे दूसरे कम्युनिटी की तरफ परिवर्तित होती है। ये ग्रेजुअल या क्रमिक परिवर्तन होता है। तीसरी बात है इकोटोन या एज इफेक्ट। पहले हमने आपको बताया था कि जहाँ दो तरह की कम्युनिटीज़ एक दूसरे से मिलती हों, अर्थात एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में जहाँ ट्रांजिशन होता है वो स्थान इकोटोन कहलाता है और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की विशिष्ट जातियाँ पाई जाती हैं जिसको एज इफेक्ट कहते हैं। ये हमने पहले आपको बताया था। तो इकोटोन या एज इफेक्ट ये दो कम्युनिटीज़ के बीच का स्थान, ट्रांजिशन का स्थान है, बदलाव का स्थान है। प्रत्येक कम्युनिटी में एक स्ट्रक्चर होगा, रचना होगी। क्या स्ट्रक्चर होगा? इसको ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कहते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने ट्रॉफिक स्ट्रक्चर की चर्चा की थी। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूसर्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, कंज्यूमर की विभिन्न श्रेणियां होंगी, कंज्यूमर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से होंगे। डीकम्पोजर्स होंगे, अर्थात विभिन्न ट्रॉफिक लेवल्स होंगे। तो कोई भी कम्युनिटी होगी उसका एक ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होगा और यही ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ही फूड चेन और फूड वेब का निर्माण करता है। कम्युनिटीज़ की एक और बहुत बड़ी विशेषता है स्ट्रेटिफिकेशन, विभिन्न स्तर का निर्माण होना, विभिन्न प्रकार के स्तर, लेवल्स या परत बनना। तो देखेंगे अगर तो पॉपुलेशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मिक्स्ड फॉर्मेट में पाया जाए। अगर आप किसी वन में देखेंगे तो मिट्टी के नीचे, सॉइल में भिन्न प्रकार के
बैक्टीरिया या जीव जंतु पाए जाएंगे। मिट्टी के ऊपर आप पाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे एक लेयर पाई जाएगी छोटी घासों की। उसके और आगे देखेंगे तो छोटी छोटे उस घास से और बड़े आकार के पौधे मिलेंगे। उसके और देखेंगे तो झाड़ियाँ दिखाई देंगी और उन्हीं स्थानों पर आपको बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई देंगे। तो आप देखें तो ये कई परतें बन गई, एक परत या दो परत मिट्टी के नीचे हो गई और उसके ऊपर भी 2-3 लेयर्स बन गई। इसी तरह से चाहे तालाब हो, वहाँ देखें तो बॉटम पर भिन्न प्रकार के जीव पाए जाएंगे तालाब में, और ऊपर देखेंगे बीच की गहराई में तो भिन्न जीव पाएंगे, और सबसे ऊपर जो तैरते हुए जीव होंगे वो बिल्कुल भिन्न प्रकार के होंगे। या इसी प्रकार से एक और देख सकते हैं कि मान लीजिए एक पौधे का मोटा तना पड़ा हुआ है तो तने के अंदर विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट पाए जा सकते हैं। इंसेक्ट के खुद के अंदर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। तो जो पॉपुलेशंस होंगी वो कम्युनिटी में विभिन्न प्रकार की लेयर्स का निर्माण करेंगी, परतों का निर्माण करेंगी, और इस प्रकार से कम्युनिटी बनेगी। इसका लाभ क्या है कि विभिन्न परतें बन जाने से, जैसा मैंने अभी फॉरेस्ट का उदाहरण दिया कि मिट्टी के नीचे भिन्न प्रकार के जीव हैं, मिट्टी के ऊपर छोटे घास हैं और बड़ी घास हैं और बड़े झाड़ियाँ हैं और बहुत बड़े पेड़ हैं। इनसे सबसे ये होता है कि जो भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं, विशेषकर सूर्य का प्रकाश, इनका सर्वोत्तम उपयोग हो पाता है, पूर्ण रूप से उपयोग इनका पूर्ण उपयोग इनका संभव हो जाता है। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अगली बात इसमें है कि कम्युनिटी में इंटरेक्शंस होते हैं, परस्पर क्रिया। परस्पर क्रियाएं क्या हैं? 2 प्रकार की होती हैं। इंट्रा स्पेसिफिक, एक ही जाति के बीच की क्रियाएं जो मुख्यतः कंपटीशन कहलाती हैं, और इंटर स्पेसिफिक, अलग अलग जातियों के बीच की क्रियाएं जो हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। प्रीडेशन हो सकता है, एक दूसरे को खाना, पैरासिटिज्म होता है, परजीविता हो सकता है, कंपटीशन है, सिम्बायोसिस है, म्यूचुअलिज्म है, इनका हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ये विभिन्न प्रकार की आपसी पारस्परिक क्रियाएं उस कम्युनिटी में उपस्थित विभिन्न स्पीशीज़ के बीच में होती हैं। वास्तव में इन्हीं के द्वारा फूड चेन और फूड वेब बनता है, इन्हीं के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह संभव हो पाता है, पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा ही। जैसा मैंने शुरू में बताया था, बाय ईटिंग एंड बीइंग ईटन, कोई किसी को खाता है और खुद किसी के द्वारा खाया जाता है। यही इनकी परस्पर क्रियाएं हैं और इन्हीं के द्वारा कम्युनिटी में ऊर्जा का प्रवाह संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि किसी भी इकोसिस्टम के जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैविक घटक होते हैं, वो सभी जैविक घटक मिला करके ही वहाँ की कम्युनिटी का निर्माण करते हैं, और वो सभी जैविक घटक एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम करते हैं, तभी फूड चेन, फूड वेब बन पाते हैं और तभी ऊर्जा का प्रवाह हो पाता है। तो वास्तव में अगर हम कहें तो इकोसिस्टम की इकाई पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि इकोसिस्टम की इकाई कम्युनिटी है, जिसमें एक नहीं बहुत सी पॉपुलेशंस शामिल रहती हैं। थैंक यू बच्चों।